Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Anatomy of Flowering Plant Part 5। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट कि फ्लोएम होता क्या है। तो जो फ्लोएम होता है इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऑब्वियसली जो फूड होता है वो कहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो फूड सिंथेसिस करती हैं प्लांट्स के लिए। तो लीव से जो फूड हमारा मतलब बना है वहाँ से अदर पार्ट्स तक पूरे प्लांट तक पहुँचाने का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे वो ब्रांचेज हों, चाहे रूट्स हों, स्टेम्स हो, ठीक है। अब फ्लोएम जो होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है और एंजियोस्पर्म्स में भी होता है, लेकिन जो फ्लोएम का जो प्रेजेंस होता है, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। मींस जो फ्लोएम है वी ऑल नो कि ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बना है। तो एंजियोस्पर्म्स में हमें फ्लोएम जो होता है वो डिफरेंट दिखेगा और जिम्नोस्पर्म्स में वो किसी और तरीके का दिखता है। एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ किस किस चीज़ों से बनता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ये देखिए सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लॉन्ग ऐसे ट्यूब लाइक होंगे और उनके जो ऊपर होता है ना वो सीव की तरह, जैसे डॉट 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 डॉट, ये जो है ना सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, सीव की तरह होता है इसलिए इसका नाम रखा गया सीव प्लेट्स। तो यहाँ पे ऐसे परफोरेटेड सा एरिया होता है, सीव जैसा एरिया होता है, और फिर जब आप इनके बीच में और इसको भी कट करेंगे तो और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो दूसरी ट्यूब होगी वो भी ऐसी होगी, यहाँ पे परफोरेटेड और ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक की तरह होते हैं। इसीलिए इस पूरे को, जैसे ये भी क्या है, ये है हमारा, जैसे मान लीजिए सीव ट्यूब है, ये भी क्या है, सीव ट्यूब है, ठीक है, और इसके ऊपर का एरिया क्या है, सीव प्लेट है, ये भी हमारा सीव ट्यूब है। लेकिन ये सारे के सारे सीव ट्यूब्स एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप होके, ठीक है, एक के ऊपर ऐसे स्टैक्स बना लेते हैं। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही देखा जाता है, सीव ट्यूब एलिमेंट देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है, इसके पास ना कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होता मतलब हर एक टिश्यू या फिर आपने देखा होगा सेल्स के पास क्या होता है, उनका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नाउ अब देखा जाए तो जो हमारा मैच्योर सीव एलिमेंट है, ये जो मैच्योर हो जाएगा, ये याद रखिएगा कि मैच्योर सीव एलिमेंट में जो साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, वो तो देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल दिखेगा आपको, ठीक है, और क्या देखेंगे हम, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको, बट इट लैक्स, क्या लैक करता है ये, इसके अंदर नहीं होता, और न्यूक्लियस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टिश्यू या सेल के लिए, कि उसके पास उसका जो न्यूक्लियस ही नहीं होगा, एक तरीके से उसका सेंटर सिस्टम जो होता है जो कि बताता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस की कमी पूरी करने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो सीव ट्यूब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीव ट्यूब लूँ, पूरे एलिमेंट की बात नहीं कर रही, एक सीव ट्यूब लिया तो ऑब्वियसली इसके पास साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है उसका, लेकिन उसके पास उसका न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ पे ना ऐसे पिट फील्ड्स बन जाती हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना ये क्या है, पिट फील्ड्स हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है। इनसे हमारा एक यहाँ पे एक टिश्यू होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सेल है मान लीजिए, ये क्या है हमारा कंपेनियन सेल, इसके पास होता है न्यूक्लियस। अब कंपेनियन सेल बना किससे है, पैरेन्काइमा सेल से बना है, ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा है, जो कंपेनियन सेल है, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल क्लोजली इसके साथ क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड है। और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, मतलब ये जो ट्यूब है और ये दोनों हैं, ये पिट फील्ड से कनेक्टेड हैं, इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो कंपेनियन सेल है, ये सारा जो काम होता है सीव ट्यूब का, सब कुछ ये मेंटेन कराता है। इसके पास न्यूक्लियस है और यही सीव ट्यूब का जितना भी फॉर एग्जांपल कंपेनियन सेल उसका प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारा का सारा साइड जो हमारा कंपेनियन सेल है उसके न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म्स में होता है हमारा कंपेनियन सेल।
एंजियोस्पर्म्स में है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब भी हमारा एंजियोस्पर्म्स में होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, एल्ब्यूमिनस सेल, मतलब इसको भी कंपेनियन सेल होता ये वैसा ही है, बट इसको यहाँ पे नाम क्या दे दिया जिम्नोस्पर्म्स में, एल्ब्यूमिनस सेल्स। और सीव ट्यूब ना होके यहाँ पे सीव सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे सीव सेल कैसा होगा, अब देखिए ये ज़्यादा सिलेंड्रिकल नहीं होता, क्यूबिक सा होगा, ऐसा होगा। इसके ऊपर भी ऐसे होंगे जो सीव जैसे यहाँ पे प्लेट है, पर यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं किसी कॉर्नर्स में आपको ऐसे परफोरेशन सी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी परफोरेशन, ऐसे सीव्स दिख गए, यहाँ थोड़े से दिख गए। तो जिनके ऊपर देखिए, एक तो ये क्यूबिक है, पहला तो ये क्यूबिकल जैसा होता है, ना कि कैसा नहीं होता जैसा एंजियोस्पर्म्स में ट्यूब की तरह होता है। ये एंजियोस्पर्म्स है, ये जिम्नोस्पर्म्स है, ये क्यूबिक है, और ये कैसे होते हैं, बिल्कुल सिलेंड्रिकल। इनमें परफोरेशन पूरी टॉप पे एंड्स पे होती है, यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे परफोरेशन कहीं कहीं देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और क्या क्या है, इसमें कंपेनियन सेल नहीं होता, इसमें होता है एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल होता है, इसके पास भी यहाँ से ऐसे कनेक्टेड एल्ब्यूमिनस सेल है जिसके पास एक न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके पास क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल। तो ये डिफरेंस है कंपेनियन सेल और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। और देखा जाए तो जैसे अगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होती जाती हैं इन कंपैरिजन टू जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और देखते हैं, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। मैंने आपको बता दिया कि जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। नाउ अब हम सीव सेल, सीव ट्यूब और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में फिर से वही डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ बट पिक्चर्स के साथ। सो फिर से देख लीजिए, ये क्या है, क्यूबिकल सेल्स होते हैं। ओनली सम एरियाज ऑफ एंड वॉल्स शो परफोरेशन। तो देखिए यहाँ पे एंड वॉल्स पे थोड़ी सी परफोरेशन है, यहाँ पे भी परफोरेशन है, यहाँ पे भी परफोरेशन है, तो इन्हें बोलते हैं हम सीव एरियाज। वहाँ पे क्या बोलते हैं हम उन्हें, सीव ट्यूब्स में हम उन्हें बोलते हैं सीव प्लेट्स, ठीक है। तो ये एक और आ गया कि यहाँ पे हम सीव एरियाज बोलते हैं, यहाँ हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ये क्यूबिकल सेल्स हैं। एरियाज ऑफ एंड वॉल शो परफोरेशन, सम एरियाज ऑफ एंड वॉल शो परफोरेशन। सीन इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। What else? They both are enucleated at maturity। तो मैंने आपको फिर से बताया कि मेच्योरिटी पे क्या होता है, उनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि उनका जो न्यूक्लियस होगा वो वहाँ से डीजेनरेट हो जाता है, और डीजेनरेट होने के बाद जो वो पिट फील्ड से कनेक्टेड जो उनका कंपेनियन सेल होता है वो इनकी हेल्प करता है सब कुछ मेंटेन करने में। जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब की हेल्प करता है। यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सीव सेल की हेल्प करता है, ठीक है। तो मेच्योरिटी पे आने के बाद ये दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों के डीजेनरेट हो जाते हैं। सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन पेरेंट सेल। तो ये जो सीव सेल है और जो हमारा एल्ब्यूमिनस सेल है, ये जो हमारा सीव सेल है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्यूबिकल बना दिया, और मेरा जो एल्ब्यूमिनस सेल है, ये दोनों के दोनों एक ही पेरेंट सेल से निकलते हैं, ठीक है। एक ही पेरेंट सेल से होते हैं, बट जब मेच्योर होता है ये, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। और सिमिलरली यही केस होता है यहाँ पे भी, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल भी एक ही पेरेंट सेल से आए हैं, बट जैसे ही मेच्योर होता है सीव ट्यूब, उसका जो डीजेनरेट हो जाता है उसका न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल्स के क्या क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और हैं कि पहली बात तो वो पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब्स के साथ, एंड फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय इट। सारे फंक्शंस वही कंट्रोल करता है। नाउ कंपेनियन सेल्स न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, अभी बताया, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू कंपेनियन सेल्स बाय पिट फील्ड्स, मैंने आपको बता दिया। अब फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा को
सबसे पहले देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं, इनकी टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं विच हैव लेस, ऑब्वियसली जब टेपरिंग सैंड्स हैं बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल पतला सा एलोंगेटेड टेपरिंग, बिल्कुल कम एरिया है, तो इनका जो बीच का साइटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, डेंस, कम होगा। एंड न्यूक्लियस भी क्या होगा, बिल्कुल डेंस, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स जो बास्ट फाइबर्स होते हैं ये हमेशा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने होते हैं। इट मीन्स ये क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, डेड सेल्स। दे जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें ये एब्सेंट होंगे, लेकिन हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम जो मतलब जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसमें ज़रूर आपको ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। हैज़ पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। अब इसके पास क्या है, पिट्स हैं जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, ठीक है, कि एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन होता है पिट्स के थ्रू, उन्हें बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होता है एग्जिस्ट करता है दोनों सेल्स के बीच में, किसके थ्रू, पिट्स के थ्रू, ठीक है। दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकेम डेड, क्योंकि ऑब्वियसली बास्ट फाइबर्स हैं, अगर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है तो वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स तो डेड ही होते हैं। और ये फाइबर्स क्यों हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि इनके जो प्रोटोप्लाज्म है, जो इनका अंदर का जो प्लाज्मा होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि वो जो होता है सूख जाता है किसी रीज़न से, एंड बिकेम डेड, और ये डेड हो जाते हैं। एंड फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट देखा होगा आपने कभी, फ्लैक्स देखा होगा, या हैम्प, ये जो होते हैं आर यूज्ड कॉमर्शियली। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फ्लोएम फाइबर्स के। जूट आपने देखा होगा कभी, जूट बैग्स भी होते हैं जो बोलते हैं लोग कि जूट बैग्स यूज़ करो, है ना, तो वो देखे होंगे आपने, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने होते हैं, वो एक तरीके के क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फ्लैक्स, हेम्प जो देखे होंगे आपने, दे आर कॉमर्शियली यूज्ड, ये हम यूज़ करते हैं। एंड दे फ्लोएम पैरेन्काइमा देखें तो बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज की फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडेंस। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये लर्न कर लीजिएगा कि मोनोकोटिलिडेंस में जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडेंस में फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।